दोस्तों, यह आदमी गलती से इंस्टेंट नूडल्स का एक टुकड़ा अपने छोटे से सैंड मॉडल पर गिरा देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वही नूडल्स सैकड़ों साल पहले बहनों के एक राज्य में पहुंच चुके हैं। वहां मौजूद सभी लोग उस अजीब चीज को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक छोटी लड़की दौड़कर उसके पास जाती है और उसकी खुशबू सूंघते ही चौंक जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही स्वादिष्ट मीट जैसी खुशबू आ रही होती है। यह देखकर महारानी उसे भगवान का भेजा हुआ प्रसाद मान लेती है, जबकि उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता होता कि यह तो उस आदमी के गिराए हुए नूडल्स हैं। असल में 5 दिन पहले उस आदमी को एक रहस्यमयी पार्सल मिला था। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा सैंड मॉडल था, जो उसी राज्य का था जहाँ वह अपने पिछले जन्म में रहता था। इधर महारानी अपने सैनिकों को नूडल्स पकाने का आदेश देती है, क्योंकि दुश्मन की सेना ने पूरे राज्य को घेर रखा था और सभी लोग पिछले 5 दिनों से भूखे थे। जैसे ही नूडल्स तैयार होते हैं, सभी लोग उन्हें खुशी खुशी खा लेते हैं। यह देखकर आदमी तुरंत नूडल्स का पूरा डिब्बा उठाता है और सारा का सारा मॉडल पर डाल देता है। अगले ही पल पूरे राज्य में आसमान से विशाल नूडल्स की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ महारानी के पास आता है और बताता है कि पूरे राज्य में विशाल नूडल्स गिर रहे हैं, जिससे सभी लोगों की भूख मिट गई है। लेकिन महारानी के पास खुश होने का भी समय नहीं होता, क्योंकि तभी दूसरा सैनिक आकर बताता है कि दुश्मन की सेना राजधानी के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ये सुनते ही आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत हथियार ढूंढने निकल पड़ता है। उधर दुश्मन के सैनिक महल में घुस जाते हैं। महारानी फैसला करती है कि वह अपने राज्य के साथ ही अपनी जान भी दे देंगी। तभी वह तलवार अपनी गर्दन पर रखने ही वाली होती है कि अचानक युद्ध के मैदान में आग की तेज लपटें निकलती हैं और दुश्मन की सेना पर टूट पड़ती है। दरअसल आदमी फ्लेम थ्रोवर से उनकी मदद कर रहा होता है। कुछ ही देर में पूरी दुश्मन सेना हार जाती है और महारानी को लगता है कि खुद भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन तभी दुश्मन के बचे हुए सैनिक महल में आग लगाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर आदमी तुरंत एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेता है और उसका पूरा पाउडर दुश्मनों पर छोड़ देता है। अगले ही पल सभी सैनिक सफेद धूल से ढक जाते हैं। तभी महारानी पहली बार उस आदमी को देख लेती है और फैसला करती है कि वह इंसानों की दुनिया में जाकर उसी से शादी करेंगी। अगले ही सेकंड आदमी के कमरे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने महारानी खड़ी होती है। क्या दोनों की शादी हो पाएगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया मोड़? जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।